ओम शांति। आज 17/12/2023 के अव्यक्त बाप दादा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 6/3/97। शिव जयंती की गिफ्ट बाबा ने दी है और वह गिफ्ट है मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपनी चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। बच्चों से मिलने और शिव जयंती मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हैं। तो बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ते, सो देवता बच्चे, वाह। भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भक्त भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए होना भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से और कोई एशिया से। कितना स्नेह से आकर के पहुँचे हैं। तो बाप दादा बाप की जयंती साथ में बच्चों की जयंती है। हाँ, बाप दादा बाप की जयंती साथ में बच्चों की जयंती है। तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया के सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते हैं, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर क्रामनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। हाँ, बाबा अकेला कुछ नहीं करता। बच्चों के बिना कोई भी कार्य करना बाबा को पसंद नहीं आता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो। परम धाम से सतयुग में सब बच्चे आकर राज्य करते हैं। तो बाबा आज उलाहना दे रहे हैं कि बच्चे परम धाम में मुझे छोड़ करके चले जाते हैं। बाप की आज्ञा से ही जाते हैं, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। तो बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना
उमंग और उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। परम धाम से बच्चों के पास बाप दादा पहुंच गए। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है, फिर न्यारे भी अति हैं। जितना बाबा का हम बच्चों से प्यार है उतना ही बाबा बच्चों से अति न्यारे भी हैं। इसीलिए बाबा सबको प्यारे भी लगते हैं। इसलिए बाप की महिमा है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वो भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज़ को नहीं देखते, कागज़ के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाप स्नेह का म्यूजियम, बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सूक्ष्म वतन में जो बाबा का म्यूजियम इस वर्ल्ड में कहाँ नहीं है। है ऐसा म्यूजियम? पूछ रहे हैं बाप दादा। नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बताएं? करना पड़ेगा। जो संकल्प है बाबा का, पूछ रहे हैं बाप दादा, बताएं? करना पड़ेगा। करेंगे? तैयार हैं? सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा, ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को और भी गिफ्ट चाहिए। हम बच्चों से कार्ड आदि ये सब तो मिले, पर और भी बाप दादा को गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए। तो देंगे गिफ्ट? बाप दादा पूछ रहे, देंगे ना? वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं, तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे हो गए, बलिहार हो गए, या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल करके रखा है। हर एक अपने अपने आप से पूछ लीजिए कि बाबा पर सब कुछ हमने बलिहार कर दिया, आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं। क्या है? निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं। सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासा भी देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अलबेलापन
या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा भी दिल शिकस्त हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं, आदि आदि। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, बाप के भी बालक सो मालिक, भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करें। भगवान के भी मालिक और मेहनत करें तो अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो ज़रूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं, फ़ायदा ले रहे हैं बाबा, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दे दें। वह स्थूल गिफ्ट जो दी है वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। वहाँ तो संकल्प की गिफ्ट पहुँचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहाँ जाकर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में आना, ये अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। देश में गए तो अपने देश में कहेंगे ये तो हमारा देश है, तो यहाँ ऐसे कैसे करें। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं वापस आए, लेकिन आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है ये राइट है, लेकिन कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और कोई ज़बरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? वापस देंगे ना। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो, फिर वहाँ जाकर के नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं हैं लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे ना। आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। भगवान बाबा गारंटी करता है, हिम्मत आपकी मदद 100 गुना 1000 गुना मेरी। हिम्मत आपकी मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरा देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं? बोलो हाँ या ना का बाबा को जवाब दीजिए। हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि सॉरी, अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए इसलिए सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना, तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियाँ, समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। तो बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। पता है किस बात की? बोलो। बहुतों ने सुनाया, सब ठीक बोल रही हूँ, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे। कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियाँ आई हैं।
बाप दादा ने सोचा जब इतनी सब 108 में आएंगे तब 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाई ना। जिन्होंने संकल्प किया, लक्ष्य रखा, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं आदि आदि नहीं करना। पता कर लिया आना ही है, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे आना ही है, 108 की माला में मुझे आना ही है। कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है ना, तो माया को हिलाने के लिए भेजें? हाँ, बाबा भेजते हैं, भेजें? नहीं, डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जिससे मैं जाऊँ, कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है। आप घबराते क्यों हो? माया तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगा। आ ही नहीं सकती, आ नहीं सकती, तो आ नहीं सकती, क्या करें? हाँ, आदि आदि। तो माया का दरवाज़ा खोला, आह्वान किया ना, माया का आह्वान किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वो लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं, दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं ना, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे, हमारा नंबर आएगा या नहीं, पता नहीं। बाप दादा ने कहा है कि बाप दादा 8-10 लड़ियों की माला बना देंगे, इसलिए आप यह चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, अपने नंबर, आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी लगेगी? सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है, आप ज़रूर आएंगे। आप अपने को बचा के रखना, कहीं भी किसी भी प्रकार से निकलना नहीं, तो बाबा गारंटी करते हैं माला में आप ज़रूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। तो और जो भी हो वो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली, बाप दादा तो कितनी बड़ी बना सकता है। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप ज़रूर लेगा ना, ऐसे ही माला में नहीं आएंगे। बाबा गिफ्ट मांग रहा है, वो देंगे तब फिर माला में आएंगे। गिफ्ट को नहीं छोड़ना, छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती हैं। वह 3 बातें क्या हैं?
अशुभ व व्यर्थ सोचना, पहली बात। अशुभ व व्यर्थ बोलना। तीसरी बात, अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना अशुभ, इसमें टाइम बहुत होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज़्यादा होता है। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता, फिर बोल में आता, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार हैं? हाँ, गिफ्ट है तो सभी के पास, तो देने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने दे दी वो हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो, बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने दे दिया, वापस नहीं लेना। संकल्प से सबने दे दिया ना, तो वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना। तो प्यार की निशानी, प्यार वालों की मेहनत देख नहीं सकते। मोहब्बत वाले बच्चे मेहनत करें, बाबा से ये मेहनत देखी नहीं जाती। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त तो हो जाएगी। मेहनत को ख़त्म करें, ख़त्म करें नहीं सोचो, ख़त्म करनी ही है, सोचो नहीं। सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, पता नहीं कैसे कोई किनारा कर लेते हैं, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है ही झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत बेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने की बजाय, निराकारी दुनिया में आने की बजाय निंद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं ना सूक्ष्म वतन में जाते और ना निराकारी दुनिया में जाते, निंद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। नींद में तो ऐसा ही होगा ना। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर के देखा ना, क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूति के झूले में झूलो। इतनी झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं?
अनगिनत, तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, वह गोदी में ही हो या झूले में ही हो या गलीचों में हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसा होता है ना। तो आप कितने लाडले हो? आप जैसा लाडला कोई है? परमात्मा लाडले बच्चे अगर देही अभिमान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी ही है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी में मिल जाएगी। आत्माराम निकल जाएगा तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह मिट्टी है ना। मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है क्या? कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात देह का संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं और किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट तो दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज़्यादा में ज़्यादा कहीं वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता, दाता विधाता वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। दातापन के रूप में याद करेंगे तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हो, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है।
बुद्धि का हल्कापन व मनहीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। सोचना है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार, सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं तपस्वी आत्मा बीजरूप शिव बाबा के साथ वृक्ष, कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान हूँ। बीजरूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियाँ मेरे माध्यम से सारे कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुँच रही हैं, जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। 6:30 से 7:30 बजे तक सेवा केंद्र पर आकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करना है। अव्यक्त इशारे हैं। विक्रमाजीत स्टेज का अनुभव करने के लिए विकल्पों व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहो। हर समय स्वयं को याद और सेवा में बिजी रखो। मन को संपूर्ण समर्पण कर दो। मन में श्रीमत के सिवाय कोई भी संकल्प उत्पन्न ना हो, तब व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों से मुक्त रहेंगे। ओम शांति।